भारत ज्ञात इतिहास में अकेला राष्ट्र रहा है संपूर्ण यूरेशिया में। जो इस बात से सहमत नहीं हो यहाँ पर या आस्था के माध्यम से जो लोग सुन रहे हों, कृपया उन देशों का नाम ढूंढ के हमको बताएं। तो कल मैंने 2 4 5 फोन किया कि आज बोलने जा रही हूं, बोलूं कि नहीं बोलूं। तो मैंने कहा मैं बोलने जा रही हूं, कारण देश बनने के लिए जरूरी है एक साइजेबल संख्या में जनसंख्या हो, एक जगह एक मात्रा में जनसंख्या होगी, निश्चित रूप से वही होगी, तब तो कोई देश बनेगा। एक जगह और जनसंख्या है थोड़ी सी, फारस की खाड़ी जिसको कहते हैं, उसके ऊपर दजला फरात नदियां हैं, लेकिन वहां पर कभी किसी देश का नाम आप नहीं सुनेंगे। आप सुनेंगे मेसोपोटामिया, आप सुनेंगे बेबीलोन, आप सुनेंगे असीरिया, आप सुनेंगे सुमेर, और उसके पहले सुनेंगे हित्ती और मिन्नी। देश नहीं सुनेंगे। ध्यान है। अब आइए यूरोप में चलते हैं। यूरोप वाले कहते हैं हम भी पुराने हैं जी, हम कल के छोकरे अप स्टार्ट नहीं है, हमारे पास भी रोमन एम्पायर है। रोम नाम का कोई देश सुना है क्या? रोम नाम का एक शहर सुना है, और यूरोपियन इतिहास पढ़ेंगे तो वो कहेंगे सिटी स्टेट है हमारे पास। तो हम पंकज जी से पूछे वो सिटी स्टेट हरिद्वार के बराबर है क्या? तो हमको हरिद्वार की जनसंख्या नहीं पता, अंदाज हम मन में लगाए 20-25 लाख तो हरिद्वार की जनसंख्या होगी। एंशिएंट टाइम में यूरोप में एक भी शहर है क्या 20 लाख 25 लाख के आबादी का? बहुत होगा, लाख 1.5 लाख 2 लाख की आबादी का। और इसको ये कह रहे हैं वी हैड सिटी स्टेट्स। Even if you had city states, we can swallow you as हनुमान जी swallowed। सुरसा मुंह में गए थे ना? नहीं, हनुमान जी मुंह में घुस गए थे। तुम पूरा का पूरा उठ के हमारे यहाँ आ गए होते तो हमारे मुख में समा गए होते। तो पूरा का पूरा यूरोप में देश नहीं है। नक्शों को देखिएगा, इतिहास की किताब को देखिएगा, 14वीं शताब्दी के पहले तक किसी देश का नाम नहीं है। रोमन एम्पायर, हाँ बहादुराबाद के बराबर। हम सब्जी लेने जाते हैं, महाराज जी गाड़ी देते हैं। तो इस रोमन एम्पायर जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है, ये वेस्टर्न रोमन एम्पायर कहाँ है? जिसको आज का टर्की कहते हैं। जो यूरोपियन पार्ट का रोमन एम्पायर है, इस पर किसका कब्जा है? भारतीयों का। ठीक है, भारतीय कहने में दिक्कत हो रही है, सेंट्रल एशियंस का। सेंट्रल एशियन कहने में दिक्कत हो रही है, हूण का, अवार का, मगयार का, गोथ का। इनका शासन है। कब तक नहीं लिखा है, पूरी तरह ढक दिया है इस पीरियड को डार्क पीरियड कहकर। और जो मॉडर्न टर्की है, ये इनका है वेस्टर्न रोमन एम्पायर, महाराज जी 14वीं शताब्दी तक। तो जो दूसरा प्रतिपादन मैं कर रही हूं कि यूरोप में भी देश नहीं है, और ये जो देश वर्तमान में हैं, ये हम कोटेशन पढ़ पढ़ के आपको सुनाएंगे। ये देश बार बार बने हैं, बार बार बिगड़े हैं। कब? पिछले 100-150 साल में। फर्स्ट 20वीं शताब्दी में इनकी सीमाएं नई बनी हैं, टूटी हैं, सिकुड़ी हैं। 20 बार देश कोई उभरे हैं, साफ हो गए हैं। और इनमें इतना भयंकर कलह है कि इनको अमेरिका से प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। किसके खिलाफ? नाटो ब्लॉक है ना एक, और एक ये नाटो तो अमेरिकन का है, नाटो अमेरिकन का है, और रशियंस का जहां प्रभाव है ईस्टर्न ब्लॉक पर, इसके खिलाफ इन यूरोपियंस को अमेरिका का संरक्षण लेना पड़ता है। तो यानी हम जो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो देश पिछले 100-200 कुछ देश 20वीं शताब्दी में, कुछ यूरोपीय देश 200-250 साल पहले जो बने हैं, ये
स्वाभाविक राष्ट्र नहीं है, ये कृत्रिम राष्ट्र हैं। ये संपूर्ण ज्ञात इतिहास में दे वर नोबडीज, दे हैव नो हिस्ट्री, दे हैव नो किंगशिप। राज्य बहुत से हैं, राजा बहुत से हैं, लेकिन देश और राष्ट्र का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई निश्चित भौगोलिक सीमाएं हों, जिसकी कोई राजधानियां हों, जिसका कोई इतिहास हो, जिसका कोई कहानी हो। एक ले लो ग्रेट ब्रिटेन, इसका असली नाम क्या है? यूनाइटेड किंगडम, देश का नाम मिल रहा है। और जो ब्रिटेन है, वर्तमान फ्रांस का एक हिस्सा जो समुद्र में निकला हुआ है, वहां पर ब्रिटेन जाति के लोग रहते हैं। ये देखिए, ये सामान्यतः इंग्लैंड बताया जाता है, अभी आप लोग को भी दिखा देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रिटेन, ये फ्रांस में है। और ब्रिटेन में क्या है? इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है ना? और ये तीनों आज तक लड़ मर रहे हैं आजाद होने के लिए। फ्रांस खोज लीजिएगा, 400 साल पहले किसी नक्शे में, किसी इतिहास की किताब में फ्रांस नाम का कोई देश नहीं है। नाम क्या है? गॉल। इसको फ्रांस नाम किसने दिया है? फ्रैंक जाति के लोगों ने। फ्रैंक जाति के लोग कौन है? नंदिनी ने, जिनको अपने नथुने से निकाला है। ये कौन कह रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। ये सारा नक्शा आप देखेंगे तो यूरेशिया जो बनाया हुआ है, यूरेशिया में देखेंगे यहाँ से लोग आ रहे हैं और पूरे जगह फैल रहे हैं। तो ये कहाँ से आ रहे हैं? सेंट्रल एशिया से, जो घास के मैदान है, जहाँ केवल घोड़े हैं, जहाँ खेती बहुत कम है। ये घोड़े दौड़ाते हुए आते हैं और पूरे यूरोप पर छा जाते हैं। और यूरोप की बसावट इनके द्वारा है। फ्रांस को फ्रांस नाम भारतीयों का दिया हुआ है। जिसको इस बात में शंका हो, आस्था से सुनने वालों को, वो इसके विरोध के तथ्य कृपया मेरे ईमेल profkusumlatakedia@gmail.com पर भेजने की कृपा करें। ये मैं 35 साल से ढूंढ रही थी कि भारत पर आक्रमण करने की हैसियत वाले देश कौन थे। अभी 1.5 दिन पहले खोजते खोजते निकला, देश तो कोई कहीं था ही नहीं। तो अपने सपने के पक्ष में जो मैं एक बात कह रही हूँ, फिर दूसरी बात को उठाऊंगी कि ये जो हैं, जो नजर आ रहे हैं, ये सब के सब कल के बने हुए देश हैं। इनमें आपस में भयंकर स्ट्राइफ है, टेंशन है, मार धाड़ है, झगड़ा है, जिसको इंडियन प्रिंटेड मीडिया यानी अखबार, मैगजीन, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी टीवी, सीवी, नेटवेट कुछ भी नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं? मेरे दृष्टि में कोई षड्यंत्र नहीं है, पता ही नहीं है। जानने के लिए पढ़ना होगा, और विश्वास ना हो तो महाराज जी के श्री चरणों में निवेदन करें कि बड़के संपादकों को यहाँ बुलवा लीजिए, एक सेमिनार करा लीजिए कि विश्व के बारे में जरा हमारे बच्चों को और देश को आप लोग सूचना दे दीजिए। और ये सारी किताबें वहाँ धर दें और वो कहेंगे कि हमको कुछ नहीं पता। तो अगर जो मैं कह रही हूँ इसके पक्ष में तथ्य को जानना है, केवल सुनी सुनाई गप्पों पर विश्वास नहीं करना है, तो आप लोगों को मूल पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी। एक, ज़्यादातर पुस्तकें अंग्रेजी में हैं, मोटी मोटी पुस्तकें हैं। 100-200 पुस्तक मैं पढ़ चुकी हूँ, पंकज जी तो हजारों पुस्तक पढ़ चुके हैं। पढ़ के उन पर निशान लगा दिया है, उन निशान का फोटोकॉपी ले लिया, और जो अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं, मोट माट बात को समझना ही तो है कि ये जो कहा जा रहा है ये सच है कि गलत है। और मैं अंग्रेजी की किताब पढ़ती हूँ तो आधी बात मेरे समझ में नहीं आती है, सब बात समझना आवश्यक भी नहीं है, उसमें बहुत सारे विस्तार हैं। हमको किन अंशों को उठाना है? जो अंश हमारे से रिश्ता रखते हैं, और उन अंशों के दिए हुए तथ्यों को
10 जगह से इकट्ठा करके फिर उसके इंटर रिलेशन को देखना है। 1970 के बाद यूरोप और अमेरिका में लगातार किताबें छप रही हैं जो भारत के बलवती होने के पक्ष में, मतलब कहते हैं जिसको अनफैथमेबल, जिसको नापा ना जा सके, इतनी ज्यादा आंकड़ों का, जैसे बोलते हैं ना फ्लड गेट खुल गया, वो बांध में से दरवाजा उठा दिया और पानी भर 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 करके आ रहा है। ऐसे इंफॉर्मेशन का फ्लड गेट मैंने देखा है प्रिंटेड वर्ड में, मानी छपी हुई किताब में। नेट पर आप जाएंगे तो उसका भी 50 गुना ज्यादा वहां उपलब्ध है। तो कोई उम्मीद करे कि मैं 60 की, वो 70 के, और हमारे जैसे 10-5 और बूढ़े लोग जिन्होंने 40 साल मेहनत किया है वो सब लिख दें, संभव नहीं है। लेकिन ये संभव है कि आप लोगों को और जो लोग सुन रहे हैं वो अगर ये रिसर्च करना चाहें तो ये अफ्रीकन, एशियन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में ये पहला एफर्ट है स्वयं को और दुनिया को अपनी दृष्टि से देखने का। और ये कब संभव है? जब सिंह को पता है कि हम सिंह हैं। We are the rulers and we can rule. Of course, our ruling principles will be very different. ये वही होंगे जो पहले थे संपूर्ण संसार में कल्याण, शांति, भातृत्व, प्रेम, समृद्धि और सुख के विस्तार के लिए, भारत में भी और भारत के बाहर भी। एक तथ्य, अब इसको कंक्लूड कर रहे हैं। अब एक दूसरी बात हम उभार रहे हैं। वर्तमान में वैश्विक स्थिति, तो ये आप लोगों को पता है, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के पहले 2 देश थे, इंग्लैंड और फ्रांस, जो बहुत दुनिया पर कब्जा वब्जा किए थे गवर्नेंस में। तीसरा एक उनके बीच में से देश उभरा, जर्मनी। उसने कहा तुम दोनों अकेले कैसे हिस्सेदारी करोगे, हमको भी हिस्सा दो, और तीनों आपस में लड़ मरे। इतनी तो इनकी काबिलियत है, जिस काबिलियत से भारत के ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियंस तो नहीं, पॉलिटिशियंस बेचारे तो गांव से आते हैं, भारत के मूल स्थान से जाते हैं, सदा धमक के ही बात करते हैं। लेकिन जो अंग्रेजी भारत का पॉलिटिकल ग्रुप है, भारत का ब्यूरोक्रेट है, और भारत की जो वर्तमान गवर्निंग एलीट है, ये यूरोप के से मन में थर्राती है। क्यों थर्राती है? क्योंकि इसको इस यूरोप की सच्चाई नहीं पता। अरे तुम अभी 100-150 साल पहले तक तुम्हारे पास चाय नहीं थी, कॉफी नहीं था, तुम्हारे पास कपड़ा नहीं था, बिजली नहीं था, ये सारी दिखाएंगे आपको। तुम खाना कैसे खाते थे, मतलब जीवन की जो सामान्य बेसिक चीजें हैं 100-150 साल पहले, 50-100 साल पहले तक तुम्हारे देशों में नहीं थी। तुम देश भी नहीं थे, और तुम्हारी काबिलियत का हालत ये है कि मान लो शंकर भगवान के आशीर्वाद से तुम दुनिया में फैल गए, 90 साल तुमसे नहीं संभला और तुम वापस सिकुड़ गए। और उसके बाद फिर 2 देश फिर इमर्ज करते हैं। कौन कौन? यूएसएसआर और अमेरिका। यूएसए और यूएसएसआर 45 के बाद उभरते हैं। अब ये सोचने की चीज है कि जो रूस में 1917 में राजा को उठा के फेंका जा रहा है, 1917 के बाद जर्मनी जिस पर चढ़ाई कर रहा है और वो अपनी राजधानी छोड़ के भाग जा रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में राजधानी छोड़ के भाग जा रहे हैं, और उनके इस राष्ट्रीय शर्म की कभी चर्चा भारत में सुनी है आपने? नेपोलियन ने जब अटैक किया तो संपूर्ण रूस वाले अपनी राजधानी छोड़ के भाग गए, ये तो कथा सुनी है ना। और ये कितने बड़े राष्ट्रीय शर्म और कलंक की बात है, ये कभी भारतीय मीडिया में सुना? नहीं सुना। और ये 1917 में खड़ा हुआ, 45-47 तक पिटा, फिर तेजी से ऊंचे गया और 80, 84, 86 तक बिखर के टूट गया। और अमेरिका टूट रहा है, जिसके बहुत सारे आंकड़े महाराज जी नियमित आस्था पर पता नहीं कब से दे रहे हैं। तो अब
कोई तो है जो इनका स्थान लेगा। तो मैं कह रही हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं भारत लेगा। जिनको लगेगा अरे भैया बड़ा सपना वपना ये लोग दिखाते हैं, भला ऐसा होगा। अगर इंग्लैंड का दुनिया में प्रभुत्व फैला था, ये तो पता है ना। इंग्लैंड डोंगियों में बैठ के दुनिया में घूम सकता है, बिना सेना के, वही के लोगों से बोल के, बतिया के, छल से, क्रूरता से ये सारे काम कर सकता है। उस जमाने में जब साइंस टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, तो हम भारतीय को करने में कै साल चाहिए?